अरे अगर कुछ है कुछ नहीं है तो हाँ हाँ, जय हिंद दोस्त, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह एवन अकेडमी पटना से एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। और इससे पहले धमाल वीडियो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, कौन सा? तो महाकुंभ वाला, जो 31 दिसंबर को चला होगा। आप लोग को उसका क्लास करने में बहुत ही आनंद आया होगा, क्योंकि उसमें हमने मात्र 40 क्वेश्चनों के लिए हमने तैयार किए थे 1000 महाप्रश्न। इसीलिए हमने उसका नाम भी रखा था महाकुंभ। और उस महाकुंभ के इस सिलसिले में बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा। रात्रि के 12 घंटों तक, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मेरा खड़ा होना, आप लोग का साथ नहीं रहता शायद हम उसमें खड़ा भी नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए आइए बैक टू बैक अब देखते हैं हम लोग इस सेशंस को। और नए साल में आप लोग आ चुके हैं। आप सभी को हमारी तरफ से नया साल नहीं, नव वर्ष नहीं, इसको न्यू कैलेंडर ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ईयर ही चेंज हुआ है। जैसे ये जैकेट में परसों भी थे, ये जैकेट में हम आज भी हैं, यही जैकेट में 31 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग आते हैं अपने सेशंस पे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं हिंदी वर्णिका के चैप्टर 3 में, जिसका नाम है माँ। मंगू से रिलेटेड ये कहानी, अपने बच्चों के प्रति प्रेम दया भाव की कहानी बहुत ही अच्छी है। जब इसको आप समझिएगा, पढ़िएगा रीडिंग में, तो आप लोगों को पता चलेगा ऑब्जेक्टिव, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से अध्याय है। ठीक है, मैं इसको आपके क्वेश्चन तरफ लेकर के आता हूँ और हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसका 3रा चैप्टर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग शांतिपूर्वक ध्यान लगा करके सिर्फ समझिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होगी नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। एसएसटी में और साइंस ये है नहीं कि आपको फुल क्वेश्चंस इसमें मिलेगा। ठीक है बेटा? हाँ, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है, जी जान लगा दीजिए। और थोड़ी सी जानकारी इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, गोरी पाने से जूम होता है। हाँ, नाम क्या है पाठ का? पाठ 3 हिंदी वर्णिका और नाम माँ। माँ के नाम का यह अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका लेखक 7 कोड़ी होता है। लेखक कौन है? बुक देखिए बेटा जरा। ईश्वर पेटली, ढाते भी 7 कोड़ी होता है ना, ईश्वर पेटलीकर। देखें बुक। कुछ ऑब्जेक्टिव को देख करके, मेन लेखक के बारे में जानकारी लेकर के फिर हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा 1 मिनट, आप लोग पलट करके भी नहीं रखे हुए हैं इसको। चलिए शांति बना के रखिए। हाँ, माँ, लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर ना, पेटलीकर। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इनका जन्म कब होता है? 9 मई 1900, जन्म में है 9 मई 1916 ईस्वी में। ठीक है, और कुछ खास इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ एक बार आपको। हाँ, श्रीनिवास द्वारा लेखक किया गया है। मंगू की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। चलिए, बढ़िया बात है। और मंगू कितनी पुत्री थी? 2। मंगू के बारे में यहाँ से ऐसे लिख दीजिएगा, 2 पुत्री
और पुत्र कितने? मंगू की माँ की, वही बात है ना, मंगू की माँ की। टोटल इसमें 4 संतान थे इनके। कितने संतान थे? संतान की बात किया जाए तो टोटल 4 संतान इसमें थे इनके, ठीक है, जिसमें से एक मंगू भी था। ठीक, चलिए, और ये जो पाठ है किस भाषा में रचित की गई है? गुजराती में है ना, गुजराती भाषा में है, ये अनुदित किया गया है, ठीक है। और कुछ खास इसमें से, बाकी कहानी बहुत बढ़िया है। मैं कोशिश करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड 2025 के छात्र हैं तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए। 2025 में आप आ भी चुके हैं, ठीक है, हम लोग अभी 2025 में ही हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब बेसिक आप देख लीजिए। लेखक के बारे में, उसका जन्म मृत्यु, कुछ लेखक ने कुछ कहानी वहानी लिखी क्या है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। हम लोग आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तरफ आ जाते हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, मंगू की प्रति माँ और परिवार अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब क्या श्याम, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड? मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। मंगू जन्मजात पागल और मूक थी। पागल मतलब जन्मजात से ही वो पागल थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। मतलब माँ जानते हुए भी कि वह पागल है, उसका रख रखाव वात्सल्य मतलब अपने प्रेम जो बच्चे प्रति रहती है वो वैसा ही था। वह उसे मतलब कि वॉशरूम भी कराती थी, वॉशरूम लेकर जाती थी, खिलाती थी और साथ सोलाती भी थी, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। देखिए, माँ का प्रेम अलग होता है, कान से अगर निकाल दिया जाए तो, चाहे बच्चा कान से पागल हो, चाहे दिमाग से पागल हो, चाहे कहीं से भी पागल हो, चाहे आपके बच्चे में कान में प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, दोनों साइड से सुनाई बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरे घर से आई है, लेकिन इसकी मंगू की जो भाभियाँ लोग थी उसे घृणा करती थी। घृणा किस लिए करती थी? क्योंकि वो बच्चा पागल था, बचपन से जन्मजात पागल था। एक होता है कि समय के अनुसार पागल हो गया, प्यार में धोखा मिला पागल हो गया। अब प्यार में धोखा मिलता पागल कौन होता है? लड़का की लड़की? कोई लड़की देखे हो गया आज तक रोड पे भीख मांगते हुए पागल बन करके? हाँ, बहुत हैं, बहुत वीडियोज हम आपको भेज देंगे। चले ठीक, शांत। यहाँ देखिए, हो जाता है पागल। एक लड़की जब आपसे जुड़ती है तो अगर आप सिगरेट पीते हो वो सिगरेट बंद करवा देगी, सारा चीज़ आपसे बिहेवियर आपका चेंज कराने के बाद फिर वो आपसे कहती है कि आप बदल गया, पहले जैसे है ये नहीं। बदलने में हाथ उसी का। और फिर जब वो धीरे धीरे दूर जाती है तो लड़कों में फिर वही आदत हैबिट पकड़ लेता है, उसको भुलाने का वो एक जरिया बन जाता है। किंतु भाभियाँ उससे सिगरेट विगरेट से एक बात याद आ गई, बिना पैसों के कारण, सिगरेट वाले भाई साहब कोई नहीं है यहाँ पर, हम अभी बोल देते हैं फिर उसमें एक बार याद दिला देना। गरीबी के कारण, मतलब बिना पैसों के कारण और गरीबी के कारण हमने लड़कों को पढ़ाई छोड़ते हुए देखा है, लेकिन बिना पैसों के कारण, बिना गरीबी के कारण हमने लड़कों को सिगरेट नशा करते हुए छोड़ते हुए नहीं देखा कि अब हम सिगरेट बीड़ी नहीं पिएंगे, मेरे बाबूजी गरीब हैं, हम गरीब हैं, लेकिन पढ़ाई को छोड़ते हुए देखा है कि अब हमसे पढ़ाई नहीं होगी, मेरे बाप गरीब है। अब फिर ये बात बोल करके शाम के फिर अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, फिर मुंह पे 2 सुट्टा, फिर हाथ में 2 पैक। ये है आजकल के नव युवकों की कहानी, ठीक है बेटा। हम लोग उससे मतलब नहीं, जो पास में है उसके साथ खुश रहिए। कहानी आपको यही सिखाता है। नसीब में पागल था, पागल मिला, जैसा था मोटा पतला काला संवला गोरा, जो भी आपके पास है उसके साथ खुश रहना सीखिए और उसको उस लायक बनाइए,
क्योंकि ईश्वर ने सभी को संपूर्ण नहीं भेजा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप उसको उस लायक बनाइए, उसको उस चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, आप उसको भागीदारी बनिए कि मैं कोई लड़का हो, जरूर नहीं कि सब लड़का समझदार हो, कुछ असमझदार भी हो सकता है। आप लड़की हैं, आप समझदार हैं, तो आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से लेकर चल जा सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास है उसमें खुशी ना देख करके जो दूसरों के पास है उसमें खुशी होना, आप जीवन भर कभी भी खुश नहीं रह पाइएगा, इस बात की मेरी गारंटेड है। ठीक है। मंगू जन्मजात से पागल थी, खिलाती पिलाती उसकी माँ थी, सुलाती थी, वॉशरूम भी कराती थी, सारी व्यवस्था भी उसकी माँ कराती थी। ठीक है। भाभियाँ उसे घृणा करती थी, बहन कहती कि माँ का लाड प्यार से उसे अधिक पागल बना दिया। मतलब उसकी बहन लोग कहती कि माँ इसको इतना प्यार करती है कि वो और धीरे धीरे पागल होते जा रहा है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था, मतलब भाई का भी उसके प्रति उतना प्रेम नहीं रहा। ठीक है। क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? क्वेश्चन ये, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको कोई एगो फेवरेट जरूर होगा, लेकिन माँ बाप के अगर 5 को पुत्र हैं तो माँ बाप के 5 पुत्र चाहे पुत्रियां सब फेवरेट होते हैं। ठीक। माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी हैं। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे। मतलब यहाँ कहने मतलब क्या समझे, माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है, यानी टोटल संतान कितने हुए? 2, 1 3 और 1 4। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। अब सामने पगली और गूंगी मंगू थी। इस स्थिति में उसका ख्याल समग्र मातृत्व मंगू पर ही नछावर हो गया। ठीक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य संतानों को वह भूल गई थी। एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलेगी बेटा, इस बात पर ध्यान रखना तुम। ठीक है। माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई? तो माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ तो लौट गई, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। सब दिन साथ रही बेटी का बिछो मतलब कि उससे अलग होना, विग्रह कर सकते हैं, उससे बिछड़ना उन्हें बेचैन कर रहा था कि मतलब हर दिन हम उसके साथ में रह रहे हैं, अब उसको अस्पताल में भर्ती करा दिए, अब कैसे रह पाएंगे। अंतर्द्वंद उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में मिला दिया, मतलब कि पागल बना दिया उसको भी कि तुम भी अब धीरे धीरे पागल कहलाओगी, मिला दिया। अर्थात वह सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो गई, वह भी सोचने और समझने की शक्ति खोकर के पागल हो गई। प्यार का मोहब्बत आपको जिससे हो उसको पाना नहीं कहते हैं, मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ एहसास किया जा सकता है। जो प्राप्त हो जाए वो मोहब्बत कभी था ही नहीं। हकीकत यही है जी, मतलब कि प्रेम की। प्रेम में जिया जाता है, प्रेम में एंजॉय किया जाता है, प्रेम में उसके याद में लोग खुश होते हैं, दुख होते हैं, दुख में खुश हो गए, यही प्रेम की वास्तविक कहानी है। अभी सृजना और उसकी कहानी थी ना नेपाल वाली लड़की का, जानते हुए कि मेरा पति अब 1.5 साल के बाद चाहे कुछ समय बाद कब मर जाएगा पता नहीं, लेकिन फिर भी औरत ने पूरा रिश्ता निभाया जो उसको जैसा कलयुग की अब उसको सीता कहे जाने लगी। एक और लड़की निकिता सिंघानिया, समस्तीपुर हमारे बिहार का लड़का, जिसको फांसी के झूले तक पहुंचा दी। एक को मौत तक पहुंचाया गया, एक को मौत ने चुना, इन दोनों में अंतर होता है। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? अगर आपके पास जो व्यक्ति है आप उसके साथ खुश नहीं हो तो इस बात की मैं एक शिक्षक होने के नाते गारंटी दे सकता हूं कि आजीवन आपके पास जो रहेगा आप उसके साथ भी खुश नहीं रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ समझौता होगा कि हम ये काम करेंगे और आप ये काम कीजिएगा, हम ऐसे करेंगे तो आप ऐसे कीजिएगा, आप मेरा इंस्टा ID रखिएगा तो हम भी आपका इंस्टा ID रखेंगे। हकीकत जीवन मतलब समझौता पर ही जीवन चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब शादी वादी करो 1-2 साल बच्चों की प्लानिंग मत करो, कम से कम 3 से 4 साल तक। उस लड़का का चाहे उस लड़की का असली चरित्र आपको 3-4 साल में पता चल जाएगा, क्योंकि भारत में 60% अभी भी डाटा ऐसे है ना कि रिश्ते मजबूरी में चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को देख करके। देखना घरों में कोई लड़ाई वड़ाई हुआ ना पड़ोस में, देखना ये बच्चा कारण हम मर नहीं रहे हैं,
इस बच्चे के कारण हम फांसी नहीं लगा रहे हैं। अच्छा 2 मिनट ऑफिस खोली बैठने के लिए बोलिए। तो इस बच्चे कारण मतलब कि हम आपको वरना हम कब के छोड़ के भाग जाते। नहीं होता है लड़ाई, देखे हो कभी ऐसा, सुने हो कि नहीं कि इस बच्चे का शक्ल देख करके हम जिंदा हैं। अगर ये नहीं होता तो हम कब के चले गए होते। कभी कभी गुस्से में बाप भी बोलता है, ज़्यादातर ये शब्द पत्नियाँ का रहती हैं, लड़कियाँ का इसलिए। देखिए कहानी वो भी था कि बेटी बाप की गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है, शिवम पास होगा। बेटी बाप की गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बेटी पति की गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन एक अपने पिता की गरीबी को वो बर्दाश्त कर लेती है। हकीकत ये है कि उसके पास पिता चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है, जबकि पति चेंज करने का ऑप्शन होता है। आई लड़कियां वही धमकी देती है जो कहती है कि बच्चा नहीं होता तो हम छोड़ दिए होते, मेरे पास दूसरा बेहतर था, जिसकी माँ वैसी हो और शादी से पहले उसने 2-3 बार और ट्राई कर चुका हो, मतलब 2-3 को बढ़िया से घुमा फिरा चुका हो। हाँ आई एम कंफर्टेबल। और आपकी पीढ़ी भी साक्षात माँ, बाप नहीं, माँ पर जाएगा उंगली। इसलिए आपका बिहेवियर, आपका इशारा भी डिपेंड करता है, बाप को नहीं दर्शाता है, सीधा सीधा माँ पर दर्शाता है अगर आप बेटी हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, हाँ हो गया ना, 2-3 को क्वेश्चन है। माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें मातृ देवोभव का पाठ स्मरण कराया। माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हम उससे क्या प्रतिदान दे सकते हैं? माँ के उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा को शक्ति यथार्थ मात्र रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट वह उठा सकती है, उतना दूसरा कोई भी नहीं उठा सकता। इस बात का ध्यान रखना, मात्र भक्त होना ही चाहिए। बच्चों को माता पिता से बढ़ करके कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें तो इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ ही प्रधानता मतलब मुख्य रूप में रखी गई है। एक माँ ने अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है। शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के आधार पर है, घटना स्थान के आधार पर और प्रधान पात्र के आधार पर होता है। यहाँ कथाकार ने इस कहानी में माँ को ही प्रधान पात्र बनाया। माँ ही सर्वत्र यहाँ छाई हुई है, अतः कहानी का माँ शीर्षक पूर्ण उपयुक्त है। हाँ 7 नंबर है ना। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ गया और सबसे आगे माँ जी थी। कुसुम को ठीक ठाक देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणित गांठ पड़ गई थी वह खुल गई, मतलब जो अस्पताल से जो चीज़ नफरत था वो दूर हो गया। एक बार यह सोचकर ही ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा लिया जाएगा, इसलिए अस्पताल में माँ लेकर गई। लास्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर का, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल को कर्मचारी का व्यवहार कैसा है, मतलब कुशल है या संवेदनशील है, विचार करें। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल कर्मचारी व्यवहार कुशल है। रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश जाना चाहिए और रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे वे अच्छी तरह समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं। पति के सामने परिचारिका ने पगली स्त्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया। सामान्य लोग क्रुद्ध हो जाते हैं। मैट्रन आदि के अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँ जी को भी आश्वस्त कर दिए, अतः ये व्यवहार कुशल है ना कि संवेदनशील। ये पाठ दर्शाता है कि आपको माँ के प्रति कैसा प्रेम है। कल इसका तीसरा चैप्टर था ना, वर्णिका का ये तीसरा पाठ था माँ जी, और कल यानी कि 3 तारीख या 2 तारीख के आसपास इसका वीडियो वर्णिका का भी 5वां वीडियो बैक टू बैक आ जाएगा। वर्णिका का 4था वीडियो लेक्चर कल आ जाएगा और फिर उसके बाद 5वां वीडियो आ जाएगा। फिलहाल इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर आप 31 दिसंबर वाला महाकुंभ को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे एक शिक्षक होने नाते रिक्वेस्ट करूंगा कि 40 क्वेश्चनों के लिए हमने तैयार किए थे 1000 महा क्वेश्चन, उसको आप एक बार जरूर कवर कर लीजिए। नॉर्मल में देखिएगा, डबल में देखिएगा, जितना स्पीड में देखना हो देख लीजिए। आपकी इस बात की मैं गारंटी और पुष्टि करता हूं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन उससे
बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग बने रहिएगा। हाँ, ओके।